सलाम। सलाम। किसी ऐसी जगह जाओ जहाँ अकेले में बात कर सकूं। अकेले में हूँ, बोलो। हो कहाँ? घर पर हूँ, अभी पहुँचा हूँ। और से सुनो क्या कह रही हूँ। उस इंटेलिजेंस वाले को ढूंढ लिया है जो तुम्हारा पीछा कर रहा था। वाकई में? हाँ, उसकी बीवी फॉरेन मिनिस्ट्री में काम करती है। उसकी फोटो और इन्फॉर्मेशन तुम्हें भेज रही हूँ। जल्दी कार्रवाई करो। जल्दी कार्रवाई करोगे तो मोहम्मद तक पहुँच पाओगे। तो उसका नाम मोहम्मद है? ऐसा लगता है। वो आदमी तुम्हारी जिंदगी का शीशा है। ध्यान रहे कि ये टूटने ना पाए। करीबी इंग्लैंड इंटेलिजेंस का जासूस था। इसमें कोई शक नहीं है कि कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी अपने इस लेवल के आदमी को बगैर किसी वजह के रास्ते से नहीं हटाती। उसूल तो यही है। डॉक्टर करीमी के जरूर कोई साथी होंगे जिनकी जान को खतरा हो सकता है। मैंने पूरा रिकॉर्ड निकाल लिया है। जरूरी बात यह है कि हम जानना चाहते हैं कि किसी दूसरे आदमी की जान को खतरा है कि नहीं। करीमी के उस खास आदमी की जान को खतरा हो सकता है। अगर हम ये पता न लगा सके तो हो सकता है कि दूसरों की जान को खतरा दे रहे हैं। धमकी? क्या मेरी बातों से धमकी जैसा कुछ लगा? नहीं नहीं जनाब, बिल्कुल ऐसा नहीं है। एक कैदी की हैसियत से आपकी हिफाजत हमारे लिए जरूरी है। हम नहीं चाहेंगे कि किसी कैदी को कुछ हो जाए ताकि उसकी जिम्मेदारी हम पर आ जाए। मेरे आने की यहां वजह भी यही है। मैं चाहता हूं कि आप मेरी मदद करें। मैं आपकी मदद के जरिए डॉक्टर करीमी के राबिते तक पहुंचना चाहता हूं। ये ऐसी दोस्ताना मदद होगी जो किसी दूसरे की जान बचा सकती है, यहां तक कि आपको भी। टिंग टांग टिंग टांग टिंग टांग टिंग टांग। नूरा बेटी, तुम इसका होमवर्क कराओ। आओ तुम मेरे सामने इस सबको लिखो। ठीक है। इसके साथ साथ पढ़ती भी जाओ। सलाम। सलाम। बोलो सादिया। पहले बताओ क्या इनाम मिलेगा? किस लिए? जिस घर और औरत की बात की थी उसका पता मिल गया। मुतमईन हो? हाँ मुतमईन हूँ। शाबाश, तुम्हारा काम अच्छा था। अब मैं अपनी सारा से बात करना चाहती हूँ। सारा सो रही है। इब्राहिम दरखास्त करती हूँ। कहा ना सो रही है। बस 1 मिनट के लिए दिखा दो। मुझसे बहस ना करो सादिया। जब वो जाग रही होगी तब मैं बात करा दूंगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ। अब जबकि तुमने वो घर ढूंढ लिया है तो उस आदमी को भी तुम्हें ढूंढना होगा। उसका नाम मोहम्मद है। जितना हो सके उसके बारे में मालूमात हासिल करो, चाहे जो भी हो। और सबसे ज़रूरी उसके काम की जगह है। उसकी फ़ोटो तुम्हें भेज रहा हूँ। सलाम मोहतरमा, कैसी हैं आप? सलाम सलाम। हम टेलीफोन फरमाइए। एक्सचेंज से आए हैं। आपके यहाँ से कंप्लेंट मिली थी। हाँ, 1 घंटे से हमारे टेलीफोन सब बंद हैं। प्लीज आइए। माफ कीजिए। तशरीफ लाएं। आपके टेलीफोन्स कहाँ हैं? माफ कीजिएगा, यहाँ पर है। इसमें लाइन नहीं है। मेन बॉक्स कहाँ पे है? क्या? मेन बॉक्स। इनका कहने का मतलब है कि वो मेन बॉक्स जहाँ से सारे तार निकलते हैं। ओह हाँ, समझ गई। आप
आप इस तरफ आइए, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ एक्सटेंशन बॉक्स में कुछ लाइनें हैं, आ जाइए। चलिए। तशरीफ लाएं, यहाँ है। जी हाँ, यहीं से। बंद है। लाइन नहीं है, ये इंटरनल है। चलो। क्या मतलब? मतलब ये है कि अलग से टेक्नीशियन बुलाइए। अभी आप लोग नहीं करेंगे, हम क्या करें? मोहतरमा, इस बॉक्स के पीछे तक एक्सचेंज का काम है, उसके बाद हमसे मतलब नहीं है। हाँ, अगर ये हो हमारा काम सके नहीं तो है। आप लोग कर दें। ये हमारा काम ही नहीं है। जो भी खर्च होगा आपको नहीं, दे खर्च की दिया बात नहीं जाएगा। है, नहीं। लेकिन बहरहाल देखिए, आज हमारा इंटरनेट क्या? रुका रहा और सारे काम नहीं, रुके नहीं हुए हो हैं। सकता, ये हमारा अगर काम नहीं कर है। दें। ये तुम जानना, मेरा नहीं काम कर नहीं है। देते हैं, मैं जवाब दे दूंगा, कोई बात नहीं। बहुत तुम जानो, तुम्हारी मेहरबानी जिम्मेदारी होगी है। आपकी। बाकरी साहिबा, जी, 1 मिनट। अभी आ रही हूँ। आप हाँ, लोग ठीक। तब तक इधर का अंजाम दें, मैं जल्दी आती ठीक। हूँ। डॉक्टर साहब, माफ कीजिएगा, फोन की लाइन ठीक करने आए हैं। अभी क्या आपको नहीं पता कि हम मीटिंग में हैं? माफ कीजिएगा, फोन की लाइन बंद है, इसलिए इंटरनेट भी बंद है और सब लोग बेकार बैठे हुए हैं। मैं माफी चाहता हूँ जनाब। कोई बात नहीं। जल्दी से ठीक कराएं। हाँ, तो आप कुछ फरमा रहे थे? जी हाँ, मैं ये अर्ज कर रहा था कि बात दरअसल ये है कि मेहरबानी करके इन तारों को कोई ना छेड़े, मैं भी आता हूँ। मैं फिर माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं। हाँ, तो ऐसा है, जब तक मैं ईरान में हूँ, अगर आपने पेपर दे दिए तो मैं काम कर दूंगा, वरना मेरे आने तक आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि गैर मुल्की बैंकों से कर्जा लेना इतना आसान नहीं है, वो भी ईरानी कंपनी के लिए। सारे पेपर तैयार हैं, मैं अभी बोल देता हूँ कि सारे पेपर आपको दे दिए जाएं। अच्छा है। सलाम जनाब। सलाम दाऊद, कैसे हो तुम? ठीक हूँ। बहुत जहमत उठाते हो। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया। इसको डिकोड कर लिया गया है दाऊद? जी जनाब। वहाँ एयरपोर्ट पर कोई तकलीफ तो नहीं? नहीं जनाब, सब कुछ अपनी जगह ठीक है। दस 10:15 पर मूसापुर घर से निकल गया। जनाब, दो मौजू हैं। पहला खातून मीना नेकपुर के बारे में है और दूसरा डॉक्टर करीमी के कातिल के बारे में है। ये मीना नेकपुर है, बाप का नाम मुस्तफ़ा है, उम्र है 30 बरस और जाए पैदाइश तेहरान। मूसापुर के घर इसका आना जाना है। और क्या है इसके बारे में? इसके पास 2 सिम कार्ड्स हैं और सोशल मीडिया पर 3 अकाउंट्स हैं। निगरानी हो रही है? जी, अगर कोई ख़ास रिपोर्ट हुई तो आपको ज़रूर बताऊंगा। और उसके बाद का मौजू? और उसके बाद ये उस शॉपिंग मॉल की वीडियो है जो वहाँ के नस्ब कैमरों से हासिल की गई है। देखिए, ये दहशतगर्द इसमें दाखिल हो रहे हैं। उस वक्त क्या हो रहा था?
शाम के 4:18 की वीडियो है। जनाब, पहली वाली वीडियो खुद शॉपिंग मॉल की थी और दूसरी एक कस्टमर की थी जिसने खुद रिकॉर्ड की थी। जनाब, यहाँ देखेंगे तो पता चलेगा कि ये बाथरूम की तरफ जा रहे हैं। हाँ, इनकी हरकतों से पता चलता है कि ये जानते थे कि कैमरे कहाँ पर लगे हैं। ये भी मॉल के कैमरे की है? जी जनाब, मॉल की गैलरी के कैमरे बाथरूम से बहुत दूर थे, लेकिन दुकान में लगा कैमरा बहुत करीब था। और ये कि जो भी 6:04 के बाद बाथरूम में दाखिल हुआ, मैंने उन सबको चेक किया है, जिनमें से सभी थोड़ी देर बाद बाथरूम से निकल जाते थे। यहाँ ये 2 लोग खास ड्रेस के साथ अंदर जाते हैं, लेकिन 1 घंटे के बाद भी इस तरह के कपड़े पहना हुआ कोई भी आदमी बाहर नहीं निकलता। इसका मतलब ये हुआ कि उन्हें बाथरूम के अंदर ही होना चाहिए। अब ज़रा इस जगह को देखिए। ये 2 लोग गुज़श्ता 1 घंटे से इस तरह के कपड़े पहने हुए दाखिल नहीं हुए थे। जूम करो। नहीं, कोई फायदा नहीं है, चेहरा नहीं दिख रहा। जनाब, आप ज़रा यहाँ देखिए। जूम करो। कोई शिनाख्त? कुछ नहीं। पूरी डिटेल चाहिए। नेकपुर की डिटेल मेरे सिस्टम पर भेज दो, उसके बाद चले जाना। जी ठीक है। इसको ऐसे ढक दो। कार्रवाई का दस्ता तैयार। जल्दी जल्दी। सब अपने अपने हथियार ले लो, जल्दी करो। ये लो, ये लो। अपने अपने हथियार उठा लो, चलो। लोग तैयार है? हाँ, स्टार्ट करो। सब तैयार है? हाँ, चलो। एहतियात से, ध्यान से। ये लो, दे दो उधर। जाओ, चलो। जरा आहिस्ता चलाओ। ठीक, इसी रास्ते पर चलना होगा। देखो देखो, इधर इधर, जरा आराम से रोक दो। हाँ, यहीं। पूरा इम्कान यहीं पर होना चाहिए। सर्च टीम की जानिब से कमांड हेडक्वार्टर के लिए। बम स्क्वाड दस्ता में सुन रहा हूँ। मैं रास्ते में एक मशकूक पैकेट देख रहा हूँ, कुछ अजीब सा है। हो सकता है धमाका खेज मटीरियल हो। पैकेट के अंदर है। उस जगह की सही लोकेशन बयान करें। आपकी लोकेशन हमें मिल गई है, इमदादी दस्ता भेज रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ। ओवर। एक्शन यूनिट, मैं हेडक्वार्टर से बोल रहा हूँ। मैं सुन रहा हूँ। रास्ते में एक मशकूक पैकेट का पता चला है। सुन लिया, ओवर। कार्रवाई दस्ते से बोल रहा हूँ। सभी लोग रास्ता बदलकर रास्ता नंबर 2 से निकलेंगे। दोस्तों, प्लान बी दूसरे रास्ते पर चलो। प्लान बी का जो दूसरा रास्ता तय हुआ था उस पर चलो। हेलो, अब मैं अपने वादे पर अमल नहीं कर सकता हूँ। मुझे भूल जाओ। फातेह, 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 बोलिए।
वो काले रंग की सोनाटा देख रहे हो? हाँ देख रहा हूँ, उसमें 2 लोग सवार हैं। उसकी नंबर प्लेट पढ़ो, 92 नीम 191। गाड़ी का मालिक मोहम्मद आबिदीनी है, पैदाइश 1995। ख्याल रखना फातेह। हाँ मैं ख्याल रखूंगा। ये कार यहाँ क्या कर रही है? पता नहीं। चलो इस तरफ से हटो, इस तरफ आओ। तुम उधर जाओ। हमको क्यों पकड़ रहे हैं? मोहम्मद तुम चलोगे या मैं जाऊं? तुम काफिले के साथ जाओ। चलो। क्या हुआ? क्या हुआ? हमने ऐसा गलत कुछ भी नहीं किया। गाड़ियों के सामने नहीं आना चाहिए। लोगों की चेकिंग करो और अगर कोई बात ना हो तो जाने दे। अपना हेलमेट तो जरा मुझे। दाऊद चलो और जरा तेज चलाना, काफिले से आगे निकलना है हमें। जी जनाब। थोड़ा और आगे चलो, तुम जल्दी करो। सलाम। सलाम। क्या हुआ? कुछ नहीं, ये कमबख्त बंद पड़ गई और स्टार्ट नहीं हो रही है। कुछ दिन ही हो रहे हैं कि बहुत पैसे खर्च कर डाले थे इस कमबख्त पर। पकड़ो इसे। रोड की उस तरफ ध्यान दीजिए। अभी इसी वक्त, जल्दी। फातेह एक, मोहम्मद के पास जल्दी पहुंचो। हुसैन देख रहे हो? हाँ देख रहा हूँ। गोली चलाओ। सही, जल्दी से मोहम्मद भाई के पास पहुंचो। सड़क के उस तरफ कवर करो। हिलना मत। दाऊद ठीक हो? जी ठीक हूँ। मसूद जहां भी हो जल्दी से एंटी बॉम्ब स्क्वाड और एम्बुलेंस भेजो। इसका मोबाइल कहाँ है? मोबाइल कहाँ है दाऊद? मोबाइल निकालो, मोबाइल दो मुझे। ये लीजिए।
रसूल तुम्हें एक नंबर भेज रहा हूँ, उसकी लोकेशन पता करो अभी। ठीक है, अभी करता हूँ। मसूद एम्बुलेंस भेजो जल्दी, एम्बुलेंस। एम्बुलेंस को जाए हादसा पर भेजा जाए। हम जाए हादसा पर मौजूद हैं। सारे हिफाजती इंतजाम मलहूज रखे जाए। बम स्क्वाड दस्ते का क्या हुआ? जल्दी निकलो, जल्दी। भीड़ को हटाओ, भीड़ हटाओ जल्दी से, जल्दी करो, सबको हटाओ यहाँ से। जल्दी चलो। मैं यहाँ की सूरत हाल को देख रहा हूँ, आप अपनी पोजीशन पर डटे रहो। लोकेशन, लोकेशन, मुझे अभी लोकेशन चाहिए रसूल, जल्दी करो। 1 मिनट रुक जाइए, सब ठीक हो जाएगा। बम स्क्वाड दस्ता जल्दी भेजो, जल्दी 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 करो, जल्दी करो, जल्दी करो। आप उस लेडी के पास जाएं, जल्दी जाएं। दाऊद तुम खुद से चल सकते हो? जी मैं चल सकता हूँ, मैं ठीक हूँ। जवाद, जवाद, इधर आओ। रसूल क्या हुआ? रसूल मुझे लोकेशन चाहिए, इसे उठाकर ले जाओ। शाहीन, शाहीन क्या हुआ? जल्दी करो, जल्दी एरिया साफ करो। रसूल लोकेशन का क्या हुआ? सुनो दोस्तों, 2 नंबर जख्मी हो गई है। यहाँ जगह का मैं मुआयना कर रहा हूँ, रिपोर्ट बाद में दूंगा। हटाओ यहाँ से, जल्दी से हटाओ, गाड़ी में बम है, थोड़ी दूर हटाओ यहाँ से, हटाओ जल्दी। या खुदा, मोहम्मद, अगर ये फट जाता तो पूरा एरिया तबाह हो जाता। तुमने क्या हमें कम समझ रखा था? मोहम्मद साहब, इस नंबर से 4 मिनट पहले एक दूसरे नंबर पर फोन किया गया था, जो कॉन्फ्रेंस हॉल से 200 मीटर के फासले पर है। मैंने उसकी लोकेशन ढूंढ ली। लोकेशन मिल गई। मसूद ये सब हटाओ यहाँ से। दोस्तों जल्दी यहाँ पहुँचो, जल्दी। जल्दी करो, जल्दी करो। ढूंढ लिया, दरख्तों की आड़ में टीले पर है। रसूल, मैं रास्ते में हूँ, कोई इशारा दो, इशारा। उस टीले के ऊपर है जहाँ से पेट्रोल पंप और कॉन्फ्रेंस हॉल निशाने पर है। ओह खुदा, तुम मुझे देख रहे हो? हाँ हाँ देख रहा हूँ, आप दाएं तरफ जाएं। ठीक है, आप उसी तरफ चलते रहें। उसके पास असलहा है। या खुदा, इसके पास तो बजूका है, बजूका। मोहम्मद जल्दी जाओ, भागो। फेंक दो उसे। मैंने कहा फेंक दो। रसूल, उनका तीसरा प्लान भी फेल हो गया। बहुत अच्छे, शाबाश। सलाम इब्राहिम। सलाम। क्या हुआ, क्या खबर? मोहम्मद मिला तुम्हें? अभी तो नहीं। जिस औरत के घर के बारे में बताया था वो अभी वहाँ नहीं गया है। क्या कह रही हो तुम? वो उसकी बीवी है।
कुछ भी हो वो वहाँ जाएगा। वहाँ नजर रखो, वो जरूर वहाँ आएगा। सारा की आवाज आ रही है। एक आदमी को उस घर पर निगरानी के लिए रख दो और उसके आने जाने पर कंट्रोल रखो। शायद ये कर सकता है। इब्राहिम, ये सारा की आवाज आ रही है ना? जो कह रहा हूँ वो सुनो। शायद से उस आदमी के घर की निगरानी कराओ, उसके आने जाने पर नजर रखे। इब्राहिम, मैं पूछ रही हूँ, ये सारा की आवाज है ना? सारा यहाँ नहीं है। इब्राहिम, खुदा का वास्ता दरखास्त करती हूँ 1 मिनट के लिए। अब तुम गुस्सा दिला रही हो मुझे। खुदा हाफिज। नहीं 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 इब्राहिम, मुझसे गलती हो गई, बंद मत करो फोन। तुमसे दरखास्त करती हूँ 1 मिनट के लिए सारा को दिखा दो। ऐसा मत करो। हाँ, ऐसे ही बहुत मजा आ रहा है। हाँ, ऐसे ही बहुत मजा आ रहा है। सलाम अदनान। हेलो, पता है तुम कहाँ हो? तुम्हारा फोन क्यों बंद आ रहा था? हालत ठीक नहीं है। ठीक नहीं है बेवकूफ आदमी? क्या गलती की है तुमने? तुमने मुझे बदनाम कर दिया। तुमने इतने पैसे लेने के बाद भी काम को बिगाड़ के रख दिया। देखो, जो काम मुझे करना था मैंने कर दिया, उसके बाद का मुझसे कोई मतलब नहीं। देखो, तुम्हारे और मेरे अलावा और कोई नहीं जानता था कि क्या इंफॉर्मेशन जुटा रहे हो। सब बिगाड़ के रख दिया तुमने। मुझ पर इल्जाम मत लगाओ तुम। मैंने काम किया है, मुझे पैसे चाहिए। मैं अपनी जान से खेल रहा था अदनान। तुम अपने फोन से ही मुझे फोन क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हारा ये फोन कंट्रोल किया जा रहा हो तो? जल्दी करो अली, जल्दी करो, वो काटने वाला है। बहाना मत बनाओ, मुझे पैसे चाहिए। अब कोई पैसा नहीं मिलेगा। वही जो लिया वही बहुत ज्यादा था और अब मुझे फोन करने की जरूरत नहीं है। कॉलिंग नहीं और इंटरनेट से भी नहीं। मुझे ये सब कुछ नहीं पता अदनान। तुम मुझे $10,000 और दोगे। अगर नहीं दोगे तो मैं दुबई आकर वसूल लूंगा। अब दिखाता हूँ। अगर तुम में हिम्मत है तो आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मेहरदाद सलमानी, वल्द महमूद, पैदाइश 1985, तेहरान। और ये रहा इसका आई कार्ड। अच्छा, इसका कोई ख़राब रिकॉर्ड दर्ज नहीं है। बस एक बार इसे 1997 में ड्राइविंग लाइसेंस ना होने के जुर्म में पकड़ा गया था। अभी ये तेहरान में नहीं है। नहीं है? नहीं, एमिरेट्स एयरलाइन से ये दुबई के लिए रवाना हुआ है। कब की बात है? यहाँ पर है जनाब, पीर 28 तारीख। पीर के दिन, उसी दिन जब टेररिस्ट लोग चाहते थे कि रूसी फॉरेन मिनिस्टर पर हमला करें। जी जनाब, प्लान ऐसा बनाया था कि धमाके के वक्त ईरान में ना रहे। शुक्रिया रसूल, शुक्रिया। ये तो मेरा फर्ज है। आप लोगों का खैर मकदम है। आइए तशरीफ लाइए। सलाम अर्ज किया है। मेहरबानी करके तशरीफ रखिए। आप लोगों के मिजाज कैसे हैं? आप कैसे हैं? शुक्रिया। आइए, तशरीफ रखें। बैठें, तशरीफ रखें। जी ठीक है, शुरू कीजिए। अर्ज करूं कि जब हम न्यूयॉर्क के सफ़र से वापस आ रहे थे तो जो बातें हो रही थीं उसके ज़िम्न में मूसापुर साहब ने डील के बाद अमेरिकी और यूरोपी बैंकों से अंजाम पाने वाले लेन देन की रिपोर्ट तैयार की, जिसका मसविदा तैयार है। उसे मैं पेश करता हूं आपकी खिदमत में। ठीक है। मैं इसे पढ़ूंगा, बस चंद लाइनों में इसका खुलासा मुझे बता दें। इजाज़त है? मैंने अपनी इस रिपोर्ट में जो आपको पेश की है ये जायज़ा लिया है कि दुनिया के सभी ममालिक इस्लामी जमहूरिया ईरान के साथ मुफीद ताल्लुकात के ख़्वाहां हैं और हमारे लिए ये बड़ी खुशी की बात है। बस माफ़ी चाहते हुए बताऊं कि एक रुकावट है। कैसे रुकावट?
अभी अर्ज करता हूँ। बहरहाल 40 साल हो रहे हैं कि ईरान मगरबी मुल्कों और अमेरिका के मफादात को तस्लीम नहीं कर रहा है और ना ही अहद की पाबंदी करना चाहता है। ईरान हमेशा इस कोशिश में रहा है कि इलाके का सबसे ताकतवर मुल्क बना रहे, वो भी मुस्तकिल तौर पर। लेकिन अमरीकियों को ये बात मंजूर नहीं है। हाँ, लेकिन हमारे तमाम मुल्कों, खासकर इलाकाई मुल्कों के साथ अच्छे सियासी और इक़्तिसादी ताल्लुकात हैं। यहाँ तक कि हमारे मुल्क में स्विट्ज़रलैंड की एम्बेसी में उसके मफादात का दफ्तर भी है। हाँ, आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन मेरे ख्याल में गुस्ताखी माफ़ हो। आप बिला वजह 5+1 के साथ मुज़ाकरात जारी रखना चाहते हैं। मेरे ख्याल से अमेरिका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात जारी रखना चाहिए। उनके साथ बैठें और उनकी शर्तें मान लें। बहरहाल हम चाहें या ना चाहें, दुनिया का आलमी पैमाने पर लीडर वही है, उसके साथ चलना चाहिए। मेरी गुस्ताखी माफ कीजिएगा, हमें मुल्क की इंतहा पसंदों की वजह से ये काम रोकना नहीं चाहिए। हमने अपने तमाम अहद पूरे किए हैं, अब अमरीकियों की बारी है। अलबत्ता मुझे उम्मीद है कि इस प्लानिंग और दूसरे मुल्कों के दबाव के तहत वो अपने मुआहदे पर खरा उतरेंगे। सलाम। पूरा हो गया तुम्हारा? अगर बात मेरे एग्जाम की होती या यूनिवर्सिटी की डिग्री की होती तो कह सकती थी हाँ, लेकिन जब ये सब चीजें मैं ईरान में इस्तेमाल करने वाली हूँ तो नहीं, क्योंकि ये कभी खत्म नहीं होगा। सूरत हाल ठीक नहीं है। ईरानी इंटेलिजेंस के लोगों ने मुसाद के लोगों को मार दिया है। मार दिया उसे? तय ये पाया था कि अगर ईरान जबलुत तारीख में ग्रीस ऑयल टैंकर के जब्त करने के बाद कामयाब हो जाता है तो एक मंझी हुई कार्रवाई के जरिए ईरान की कामयाबी की खबर को छुपाया जा सकता है। लेकिन ईरानियों ने अपने ऑयल टैंकर के जब्त किए जाने के बदले में हमारे ऑयल टैंकर को जब्त कर लिया। तेल अवीव को वो ऑपरेशन क्यों अंजाम देना चाहिए था? तेहरान और तेल अवीव का मुकाबला आमने सामने का है और बरसों से मुसाद ईरान में अंजाम पाने वाली तकरीबी कार्रवाइयों का ऐलान करता आया है। ये सही नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल सही नहीं है। ऐसे मौके पर कंट्रोल हमें खुद अपने हाथ में लेना चाहिए। इसीलिए मैं यहाँ तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। इस सिलसिले में MI6 का क्या रोल होगा इस बात पर बहस की जा सकती है, और ये भी कि इस सिलसिले में तवील मुद्दत तक हम इस राह पर चल सकते हैं या नहीं, ये भी एक अलग बहस है। मैंने कई मर्तबा इस सिलसिले में एडवर्ड से बातें की हैं। अब ये तुम्हारा काम है। तुम कोशिश करो कि किसी ईरानी एजेंट के जरिए वहां तक पहुंचो। काम मुश्किल है, लेकिन अगर कामयाब हो गए। मीना, आजकल डॉक्टर की कोई खबर नहीं है। मुझे तो शक होने लगा है। इसमें शक की क्या बात है? वो बहुत बिजी है। अच्छा, तो वो बहुत बिजी है। अगर तुम्हें उनकी बहुत फिक्र हो रही है तो जाओ उन्हें फोन कर लो। मैं फिक्रमंद तो नहीं हूँ, लेकिन तजुर्बे ने ये साबित कर दिया है कि जब कभी डॉक्टर का पता नहीं होता तो वो जरूर किसी पैसे के चक्कर में होता है। तुम हमेशा डॉक्टर को गलत नजरों से देखते हो, क्यों? क्योंकि मेरी गलत नजरें बेवजह नहीं होती। वो चम्मच दो। रुक जाओ। जानते हो क्या है, डॉक्टर एक वाकई बिजनेसमैन है। डॉक्टर की नजरों में सियासत यानी इक्तिसाद। डॉक्टर की नजरों में सियासत यानी पैसा। क्या फर्क है? वो चमचा दो मुझे। इक्तिसाद पैसा ही तो है। मीना, अब तुम गुस्सा दिला रही हो मुझे। जरा मेरी बात सुनो। तुम जरा इंटरनेट उठा के देखो ताकि तुम्हें कुछ मालूमात मिल जाए। देखो, इंटरनेट सिर्फ लिबास का मॉडल या बालों का रंग वगैरह देखने के लिए तो होता नहीं है, बल्कि बहुत सी चीजों से सीखी जा सकती हैं। चलो अब जाने दो, बताओ क्या खबर है। ये कांटा लो। खबर लो, बताता हूँ तुम्हें सारी खबरें। जबलुत तारीख में ईरानी बहरी जहाज की आज़ादी और आबनाए हुरमुस में बरतानवी जहाज का जब्त करना। यहाँ तक तो ईरान के फायदे में रहा है। नहीं ना, देखो, सियासत में खेल के आखिरी लम्हे तक बाजी और पासा पलटने का इम्कान पाया जाता है। इसको जहन में रख लो। मैं कभी भी सियासत के बारे में कुछ नहीं समझ पाई। तुमने कुछ ज्यादा नहीं गंवाया है।
देखो मीना, सियासत का बस एक मकूला है, जो भी तुमसे हो सकता है उसे अंजाम दो, ताकि जो कुछ भी है वो तुम्हारा हो जाए, बस यही। अगर सिर्फ यही है तो मैं इसे अच्छे से जानती हूँ। बस यही है, यकीन करो, बाकी सब बकवास है। कबूल हो हाजिया साहिबा। बहुत शुक्रिया बेटी, तुम्हें भी कबूल हो। शुक्रिया। माफ़ कीजिएगा, आप जानती हैं मस्जिद का दफ्तर कहाँ है? हाँ बेटी, इसी तरफ से जब दरवाजे से बाहर निकलोगी तो सहन में दाईं तरफ। बहुत शुक्रिया। हाँ वही तो मैं कह रही थी, लेकिन बस समझ ही नहीं है। क्या हुआ बेटी, मुलाकात नहीं हुई? नहीं, मैं कह रही थी कहीं वो चले तो नहीं गए। आप मुतमईन हैं कि वो अभी मस्जिद में ही है? हाँ हाँ, उनकी जगह यही है। काश के जल्दी आ जाए, मुझे जाना है। शायद भीड़ कम हो जाए तो वो नजर आ जाएंगे, शायद मर्दों वाले हिस्से में हो। मैं पूछ रही थी हाजिया साहिबा, क्या आप इसी मोहल्ले में रहती हैं? हाँ, इसी मोहल्ले में। बहुत बरसों से? हाँ, लेकिन क्यों? तो खुदा का शुक्र है। हो सकता है मेरी मदद आप ही के जरिए मुमकिन हो। कैसी मदद? दरअसल हमारा एक एनजीओ है जो जरूरतमंदों की मदद करता है। खुदा के करम और नेक लोगों की मदद और बाजार के मोमिन ताजरों की मदद से कभी कभार हम इमदादी पैकेट तैयार करते हैं, जिसमें खाने पीने और पहनने के सामान होते हैं, कि जिन्हें हम जरूरतमंदों तक पहुंचाते हैं। दरअसल इस एनजीओ में मेरी जिम्मेदारी ये होती है कि जरूरतमंदों की पहचान करें। यही वजह है कि मैं मस्जिदों में जाया करती हूँ और वहाँ के लोगों से बात करती हूँ ताकि जल्दी मदद पहुँच जाए। खुदा तुम्हारा भला करे, कितना नेक काम कर रही हो। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? आप अपने मोहल्ले में किसी को जानती हैं जिसे इस तरह की मदद की ज़रूरत हो? हाँ, अलबत्ता अभी जहन में तो नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़रूरतमंद हैं, शरीफ हैं, इज्जतदार हैं। बहुत अच्छी बात है। ऐसे कितने लोग हैं? 2 तो मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे लगता है ज़्यादा ही हैं। नासिरी साहिबा को ज़्यादा पता होगा, मैं उनसे पूछ सकती हूँ। बहुत मेहरबानी होगी आपकी। अगर हो सके तो उनकी तादाद लिख लें और बाद में मुझे बता दें, बहुत मेहरबानी होगी। ज़रूर। आपकी इजाज़त हो तो मैं अपना नंबर आपको दे देती हूँ। जब भी ये काम हो जाए तो आप मुझे बता दीजिएगा। कोई बात नहीं। ये आपकी खिदमत में। माफ़ी चाहती हूँ, क्या आप भी अपना नंबर मुझे दे सकती हैं? क्योंकि मैं जिन नंबरों को नहीं पहचानती उनका जवाब नहीं देती। ठीक है, लिख लो। ठीक है, बस अब ट्रांजैक्शन का काम रह जाता है। ठीक है, मैं ले लूंगी। मैं देखूंगी कि ट्रांजैक्शन के लिए कौन से अकाउंट में ज्यादा पैसे हैं, उसमें से निकालूंगी। अलबत्ता इन्हें तो हम अच्छी तरह पहचानते हैं, लेकिन जानती हो ना, इंग्लैंड के कानून के मुताबिक जिन लोगों को वहाँ का वीजा चाहिए उन्हें इस ट्रांजैक्शन को अंजाम देना ही पड़ता है, जो कि उनकी फाइल में लगता है। हाँ, मैं जानती हूँ। तुम बताओ कैसी हो? ठीक हूँ, शुक्रिया। मोहम्मद अली कैसा है? उसकी कोई खबर नहीं है। हाँ, वो बिजी है आजकल, बहुत काम है उन्हें। तो फिर तुम लोग ज्यादा नहीं मिलते? कुछ ऐसा ही समझो। उसे मेरा बहुत बहुत सलाम कह देना। आ जाओ। माफ़ कीजिएगा, ये वो दरख्वास्त है जिसमें सर्टिफिकेट्स मांगे गए हैं। उन्हें बता दिया है? उन्हें ईमेल कर दिया है। 2-3 दिन में उनकी तरफ से जवाब आ जाएगा। ठीक है, रख दो, मैं देख लूँगा। जी। अब अगर मुझसे कोई काम नहीं है तो मैं चलती हूँ। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि कितनी खुशी हुई, कितना खुश हूँ, बता नहीं सकता। अगर तुम्हारा कभी दिल चाहे मेरे साथ ज्यादा वक्त गुजारने का तो कहीं चलकर कुछ खाना पीना करेंगे, जरूर बताना मुझे। मैं चलती हूँ। सलाम।
सलाम। आप कैसे हैं अशरफी साहब? ठीक हूँ, शुक्रिया। आपने मिलने की दरखास्त की थी। आपने कहा था कि अगर कोई नई इन्फॉर्मेशन दूं तो अदालत के फैसले पर असर पड़ेगा। इन्फॉर्मेशन का नया होना काफी नहीं है, उसकी वैल्यू भी तो होनी चाहिए। है। हमारे लिए? हाँ, आपके लिए। अच्छी बात है। लिख दीजिए। पहले मुझे बताएं कि मेरी सजा में कितनी कमी होगी। जज ये फैसला करेगा। किस बुनियाद पर? मैंने कहा ना इंफॉर्मेशन की वैल्यू और अहमियत पर है। ऐसे तो नहीं हो सकता है, कम से कम अंदाजन तो बताना ही होगा। ये बात बिल्कुल हमारे इख्तियार में नहीं है। मैं वादा करता हूं कि अगर आपकी इंफॉर्मेशन अहम हुई तो मैं अपनी रिपोर्ट में ये लिख कर दूंगा कि जो केस हमारे हाथ में है आपने उसमें अच्छा ताउन किया और वो बहुत मुफीद था। नहीं, जब तक सब कुछ क्लियर नहीं हो जाता मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा। जैसी आपकी मर्जी हो। जब आप बता देंगे कि मेरे लिए क्या ऑर्डर जारी होगा तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। बैठिए। अच्छी बात है, शुरू करें। हेलो। सलाम मोहतरमा, कैसी हैं आप? सलाम, शुक्रिया। आप कौन? मैं अकरम हूँ, मस्जिद में जो आपसे मिली थी मैं। हाँ, क्या हाल है? कैसी हो तुम? ठीक हो? बहुत शुक्रिया, माफ़ कीजिएगा आपको जहमत दी। मैं आपसे ये पूछना चाहती थी, ज़रूरतमंदों का नाम और पता मालूम किया आपने? वही जो आपके मोहल्ले में रहते हैं? दरअसल अभी तो नहीं पता कर सकी। हमें अभी कुछ दिन और लगेंगे ताकि असली ज़रूरतमंद को ढूंढ सकें। तुम तो जानती हो कि हम चाहते हैं कि सब आपका काम कर सकें, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि गलत हो जाए। तुम्हें बहुत जल्दी है क्या? तकरीबन हाँ। आप महंगाई के बारे में तो जानती ही हैं, सामान की कीमतें तो बढ़ती ही जाती हैं। मैं चाहती हूँ कि अगर सामान जल्दी ही खरीद लिया जाए तो अच्छा होगा। हाँ, सही कह रही हो। इस तरह सामान को हम ज़रूरतमंदों तक जल्द पहुँचा पाएंगे और हमारी जगह भी खाली हो जाएगी, क्योंकि हमारी एनजीओ की जगह भी छोटी है। यानी तुम वहाँ 2-3 दिन भी सामान नहीं रख सकती हो? नहीं हाजिया साहिबा, जगह नहीं है। हमारे पास अभी 200 पैकेट हैं। इससे पहले हम सामान मोहल्ले की मस्जिद के कमरे में रख देते थे। अभी 2 महीने हो रहे हैं कि उन्होंने उसे ऑफिस बना दिया है।
आप फिक्र ना करें, अल्लाह बड़ा है, कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देगा इंशाअल्लाह। इस सामान के लिए कितनी जगह दरकार होगी? तकरीबन एक कार के पार्क होने की जगह ले लेगा, लगभग इसी कदर। अगर उन्हें खुले में रखा जाए तो खराब तो नहीं हो जाएंगे ना? नहीं हाजिया साहिबा, ड्राई फ्रूट्स हैं, चावल है, चीनी है, इस तरह की चीज़ें हैं। उनके चिकन का कोटा भी हमारे पास कुछ दिनों में पहुंच जाएगा। बहुत अच्छी बात है। दरअसल बात यह है कि हमारे सहन में जगह तो है। अगर तुम्हारे ख्याल में सामान खराब होने वाला नहीं है तो यहाँ सहन में लाके एक कोने में रख दो, बाद में ज़रूरतमंद मिलेंगे तो दे देंगे। नहीं, इस तरह मैं आपको जहमत नहीं दूंगी, इस तरह तो आपको परेशानी हो जाएगी। नहीं बेटी, ये कैसी बातें कर रही हो, कोई ज़रूरत नहीं है। तुम पता नोट कर लो। ठीक है, 1 मिनट रुकिए, मैं नोट कर लूँ। जी, अब आप फरमाइए। तख्ती रोड। तख्ती रोड यहीं पर है। यहीं पर है। यहाँ है। ड्राइवर साहब, आप जरा यहाँ आ जाइए, यहाँ आगे, के रास्ता ना रुके। आगे जाएं, आगे जाएं, आगे जाएं। हाँ, यही ठीक है, बस यही ठीक है। थोड़ा सा साइड करके दाईं तरफ लगा लें। ठीक है, ठीक है। सलाम हाजिया साहिबा। सलाम बेटी, खुश आमदीद। पता आसानी से मिल गया? जी हाँ, आपको तकलीफ देने आ गई। नहीं, इसमें तकलीफ की क्या बात है, यही सामान है। क्या आपके सहन में ये सब पैकेट आ जाएंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आओ सहन देख लो बेटी, आओ आ जाओ। देखो बेटी, उस कोने में धूप कम पड़ती है, मैंने वहाँ साफ कर दिया, उसी कोने में रखेंगे, ठीक है ना? बहुत अच्छा है। वाह वाह, कितना उम्दा घर है आपका हाजिया साहिबा, खुदा आपका भला करेगा। सलामत रहो। मैं ये कह रही थी कि आप इतने बड़े घर में अकेले में डरती नहीं है? मैं अकेली नहीं हूँ, अपने बेटे बहू के साथ रहती हूँ, वो ऊपर रहते हैं। ले आइए जनाब। या अल्लाह, आ जाइए, यहीं पर रख दीजिए। वजनी है, मैं रख देता हूँ। नहीं, हम खुद ही ले जाएंगे। जनाब आप बहस ना करें, ये कह रही है ना यहाँ रखने के लिए, आप रख दीजिए, हम बाद में खुद ही रख लेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। खुदा तुम्हें बरकत दे बेटी, कितना सवाब कमा रही हो, खुदा तुम्हें हौसला दे। आपका भी बहुत शुक्रिया, खुदा आपको हौसला दे, जहमत उठाइए। नहीं बेटी, कैसी जहमत? इंशाअल्लाह आपके मोहल्ले में बहुत जल्द ही जरूरतमंद मिल जाएंगे और उन तक ये पैकेट पहुंचा दिए जाएंगे और आपकी भी जगह खाली हो जाएगी। बेफिक्र रहो, इस सामान को ले जाने की इतनी भी जल्दी नहीं है, सब हो जाएगा। खुदा आपका भला करे। शुक्रिया तुम्हारा। मैं चलती हूँ, अब आपको जहमत नहीं दूंगी। जहमत नहीं है बेटी, तुम चलो चाय पी लो, थक गई होंगी। नहीं नहीं, बहुत मेहरबानी आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, तकल्लुफ की कोई बात नहीं है। अच्छा, खुदा हाफिज। सलामत रहो बेटी, खुदा तुम्हारा भला करे। क्या हुआ? सर चकरा गया? पानी लाती हूँ तुम्हारे लिए। ओहो, ये क्या देख रही हूँ मैं? तबीयत संभली? माफ कीजिएगा हाजिया साहिबा,
1 मिनट के लिए सांसें रुक गई थी। चलो अंदर, थोड़ा आराम कर लो। नहीं, अब जाना होगा। अभी सूरज डूबने वाला है, नमाज भी कज़ा हो जाएगी। माफ कीजिएगा। तुम क्या जंगल में हो? चलो अंदर चलकर नमाज पढ़ लो। नहीं, अब आपको तकलीफ नहीं दूंगी। बेटी तुम जाओ, मुंह हाथ धो लो, जब तक मैं तुम्हारे नमाज पढ़ने का बंदोबस्त करती हूँ। जाओ बेटी। आतिया, सलाम बेटी। सलाम अजीज अम्मी। रसीदन बखैर, कब आई? अभी पहुंची बस। कैसी हो तुम बेटी? अजीज अम्मी, हाँ ये सब क्या है? अच्छी बात है, खुदा भला करे उनका। तुम्हारे घर वाले या दफ्तर वालों को किसी जरूरतमंद का पता हो तो बता देना, ताकि उनकी मदद की जा सके। माशाअल्लाह इनका एनजीओ बहुत एक्टिव है। ठीक है अम्मी जान, मेरे ख्याल में अगर मुझे कोई मिल गया तो जरूर बताऊंगी। क्या अम्मी जान? क्या है बेटी? ये लेडीज जूता किसका है? कौन सा? वो सामने रखा है ना। मैंने जा नमाज बिछाई थी अपने कमरे में नमाज पढ़ने के लिए, गलती से वहाँ चली गई। कौन? वही अकरम बेटी। अम्मी रुक जाइए। بغل کن عشق من که خاک مادری تویی، کجا برم بدون تو که عشق آخری تویی. تو سرپناه خستگی من باش، من دلم پره. یه وقت آدم از دوست و دشمن زخم میخوره. عشق به خاکت فرقی با مادر نداره. خاک یه آتیشه که خاکستر نداره. شکوهایی نذاشتن رو سر این خونه خاکستر بباره. یعنی پروانه و آتیش و بارون. عشق یعنی قواسی تو خاک بیابون، مثل دلگرمی دادن به رفیق توی سرمایه زمستون.
شکستن از شکست پنهون نیست، گذشتن از گذشته آسون نیست، جواب تشنگی که بارون نیست. عشق به خاکت فرقی با مادر نداره، خاک یه آتیشه که خاکستر نداره، چه کوهایی نذاشتن رو سر این خونه خاکستر بباره. یعنی پروانه و آتیش و بارون، عشق یعنی قواسی تو خاک بیابون، مثل دلگرمی دادن به رفیقت توی سرمایه زمستون.